हेलो भाई लोग, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग मज़े में होंगे। तो आज हम करने वाले हैं जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है स्टॉक बाई एंड सेल। बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें बात है मतलब क्वेश्चन क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले एक हमें एरे दी हुई है और उस एरे की हर एक इंडेक्स रिप्रेजेंट क्या कर रही है, स्टॉक का प्राइस रिप्रेजेंट कर रही है एक स्पेसिफिक डे पे, मतलब करंट डे पे। तो हमें ये बताना है कि अगर जो हमें एन डेज का स्टॉक डे का प्राइस दिया हुआ है तो हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना कमा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। एक सेकेंड, पहले वाले एग्जांपल को ले लेते हैं। हम्म देखो, इसमें बेसिक सी बात है कि हम सबसे पहले मानेंगे हमने पहले दिन खरीद लिया स्टॉक। तो यहाँ पे मैं बाई लिख रहा हूँ और एक सेकेंड, और यहाँ पे मैं सेल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हमारा कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं पहले दिन खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने 3 रुपये में खरीद लिया। अब दूसरे दिन प्राइस बढ़ रहा है स्टॉक का, मतलब 3 से 4 हुआ है, तो मैं मतलब 4 को बेचता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट मैंने यहाँ से कितना कमाया, 1 रुपये का। अब फिर मैं 4 को खरीद रहा हूँ, जिस दिन मैं बेच रहा हूँ उसी दिन मैं खरीद ले रहा हूँ। एक तरीके से ये ग्रीडी अप्रोच ले रहे हैं हम। अभी तो मैं क्वेश्चन समझ रहा हूँ कि कर क्या रहे हैं हम। 4 को मैं खरीदता हूँ, अगर जो मैं 1 को बेच दूंगा तो मेरा उल्टा लॉस हो जाएगा। कितना, 3 रुपये का लॉस हो जाएगा। लेकिन हमें लॉस नहीं लेना, हमें प्रॉफिट में चलना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक चीज़ दी हुई है कि जिस दिन हम खरीद रहे हैं उसी दिन हम बेच भी सकते हैं, तो उसकी कोई इशू नहीं है। मैंने 4 रुपये मतलब 4 रुपये पे स्टॉक खरीदा और 4 पे ही बेच दिया, तो प्रॉफिट है 0, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगले दिन 1 रुपये पे खरीदा हमने, ठीक है, और 5 रुपये पे बेच दिया, तो प्रॉफिट मेरा कितना हुआ, 4 रुपये का। ओवरऑल प्रॉफिट मेरा 5 रुपये का हुआ। यही मेरा आंसर है। ठीक है, अब अगला एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हो, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के भी शेयर कर दो। हाँ, देखो यार, अब यहाँ पे है क्या, कलर बदल रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर जो हम ऊपर ऊपर देखें तो मैं 1 तारीख को खरीद रहा हूँ, एक सेकंड, 1 तारीख को खरीद रहा हूँ और 9 तारीख को बेच दे रहा हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 8 रुपये का। यही मैक्सिमम है। अब हम अपनी अप्रोच के अकॉर्डिंग देखते हैं। हम सिर्फ 2-2 दिन के गैप को लेके चल रहे हैं। ठीक है, या तो मैं खरीद के उसी दिन बेचूंगा या खरीद के अगले दिन बेचूंगा। मैं बस 2 दिन दो चीज़ें कर रहा हूँ। अब अप्रोच समझते हैं। इसमें हम बेसिकली ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं, लालच वाली अप्रोच। ठीक है, एक सेकंड बस, इस चीज़ को सबको हटा देते हैं। इसको भी बाद में कर लेंगे, अभी ऊपर वाले को कर लेते हैं। हम्म तो देखो यार, अब मेरी अप्रोच क्या है, मैं पहले एक बाई नाम का वेरिएबल रख रहा हूँ। ठीक है, जो इनिशियली मैं लेके चल रहा हूँ पहले वाले इंडेक्स से मैं इसको फिल कर रहा हूँ। मतलब पहले दिन प्राइस कितना है मार्केट का या स्टॉक का, जो भी समझो, वो मैं रख रहा हूँ। तो 3 रुपये हो गया। और एक मेरा प्रॉफिट नाम का वेरिएबल है। ठीक है, इसे इनिशियली 0 में रख रहा हूँ कि अभी मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। अब मैं लूप जो चला रहा हूँ पहले इंडेक्स से चला रहा हूँ आखिरी तक। अब पहले वाले दिन इंडेक्स पे मैं चेक क्या कर रहा हूँ कि क्या मेरा जो इसको मैं जो अभी मैं यहाँ पे हूँ 4 रुपये पे हूँ, क्या 4 रुपये जब मैंने खरीदा था 3 पे और अभी है स्टॉक 4 पे, मतलब मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। तो मैं आज के दिन बेच दूंगा, सीधी बात। मैं आगे का फ्यूचर का नहीं देख रहा हूँ, मैं करंट डे पे देख रहा हूँ कि प्रॉफिट में हूँ, मैं बेच दूंगा। तो मैंने 3 पे बाई किया, सेल, बाई 3 पे किया था, 4 पे सेल कर दिया। ठीक है, और जिस टाइम मैं सेल करूंगा उसी टाइम बाई कर लूंगा अगला स्टॉक। एक टाइम पे हम एक ही स्टॉक खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। तो यहाँ से मैंने प्रॉफिट कमाया 1 रुपये। ठीक है, अब मैंने 4 रुपये पे बेचा है तो मैं 4 पे ही खरीद लूँगा। ठीक है, अब मेरा जो बेसिकली आइट्रेटर है वो शिफ्ट हो जाएगा 1 पे। ठीक है, अब जब 1 पे है, अगर जो मैंने 1 पे बेच दिया तो मेरा -3 का हो जाएगा लॉस। तो अब इस केस में क्या करूँगा, मैं पिछले दिन पे ही बेच दूंगा। मतलब अभी मैं हूँ 1 पे, अभी 1 पे तो मैं बेच नहीं सकता किसी भी हालत में। ठीक है, तो मैं करूँगा क्या कि हम मैं 1 दिन पहले उसके बेच दूंगा, I-1।
I-1 वाले दिन ही बेच दूंगा। तो क्या होगा, 4-4, यहाँ पे प्रॉफिट है 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, जिस दिन मैं बेच रहा हूँ उसी दिन खरीद भी लूँगा, ठीक है। मैं बेच क्या कर रहा हूँ, मैं बेच तो पिछले दिन रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे आइट्रेटर है मैं उस दिन खरीद रहा हूँ। मतलब ₹1 पे मैंने खरीद लिया फिर से स्टॉक। अब क्या हो रहा है, अब मेरा आइट्रेटर शिफ्ट होगा 5 पे, 5 पे है तो मैं 5 पे बेच सकता हूँ, क्योंकि जो 5 है वो 1 से बड़ा है। मैंने ख़रीदा ₹1 पे था, आज मार्केट में उसका प्राइस क्या है, ₹5, तो मैं बेच दूंगा। अब बेसिकली प्रॉफिट कितना हो रहा है, ₹4 का। ओवरऑल प्रॉफिट देखो ₹5। ये जो बेसिकली जो प्रॉफिट होता जा रहा है, इसे मैं हर आइट्रेशन में इसके साथ एडिशन करता जा रहा हूँ, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मैं प्रॉफिट रिटर्न कर दूंगा। 5 हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। कोड मैं लास्ट में कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। अब इस वाले को देखते हैं, पेन बदलो। इसमें भी वही चल रहा है, बाई सेल, प्रॉफिट वेरिएबल नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे। मैंने ₹1 में ख़रीदा, मतलब इनिशियली जो मैं लेके चल रहा था मैंने पहले वाले दिन ख़रीद लिया था, और जो मेरा आइट्रेटर में था मैं पहले इंडेक्स से चालू कर रहा हूँ। अब ये बात समझो, पहले दिन जो मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअल में 0th इंडेक्स है, ठीक है। अब मैंने मेरा लूप जो होगा वो 3 से चालू होगा। अब मैं देखूँगा 3 जो है मेरा वो 1 से ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसी दिन बेच दूंगा, करंट दिन बेचूंगा, तो मेरा प्रॉफिट हुआ ₹2 का। अब जिस दिन मैं बेच रहा हूँ उसी दिन खरीद रहा हूँ, मतलब जहाँ पे आइट्रेटर है मैं उसी दिन खरीद रहा हूँ, तो ₹3 मैंने खरीदा। फिर मेरा जो आइट्रेटर है वो 5 पे आया, 3 पे मैंने खरीदा था, अभी ₹5 का है, प्रॉफिट में है, मैं हूँ, बेच दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर ₹2 कमाया मैंने। अब क्या है, मैंने जिस दिन ख़रीदा है उसी दिन मैं बेचूंगा भी, तो जिस दिन बेच रहा हूँ उस दिन खरीदूंगा भी। अब आइट्रेटर आएगा 7 पे, तो 7 पे मेरा भी प्रॉफिट चल रहा है, मैं फिर से बेचूंगा ₹2, ठीक है। अब ₹7 पे बेच दिया और साथ में ₹7 में ख़रीद भी लिया है। अब आएगा ₹9 पे, तो ₹9 पे मैं बेच दूंगा। ऐसे ही करके ओवरऑल प्रॉफिट मेरा ₹8 हो जाएगा, और यही देखो इसका आंसर है। अब बेसिक सा कोड समझ लो, एक ग्लोबल वेरिएबल प्रॉफिट लेके चल रहा हूँ, बाई वाला एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसको मैं इनिशियली पहले दिन के प्राइस से 0th इंडेक्स से फिल कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं 1 से लेके n तक लूप चल रहा हूँ। एक टेम्परेरी वेरिएबल है, इसे बनाना चाहो तो बनाओ, वरना प्राइसेस आई मतलब इससे रख सकते हो, या टेम्परेरी एक वेरिएबल बना सकते हो। करंट नाम का वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है कि आज के दिन प्राइस कितना है, ठीक है। अगर जो आज का जो प्राइस है वो कम है, जब मैंने ख़रीदा कब था, लास्ट दिन, तो मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट वाले दिन ही बेच दूंगा, जिस दिन ख़रीदा था उसी दिन बेच दूंगा, क्योंकि मेरे को लॉस नहीं चाहिए, प्रॉफिट 0 होगा चलेगा। और साथ में मैं आज के दिन, मतलब आज के दिन इन द सेंस जहाँ पे आइट्रेटर है उस दिन खरीद लूँगा। और अगर जो आज प्राइस ज़्यादा है कल के कंपैरिजन में, तो मैं कल ख़रीदा हुआ शेयर आज बेचूंगा, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, करंट माइनस बाई, और मैं बाई फिर से कर दूंगा करंट को, मतलब ₹3 पे खरीदा था, 5 पे बेच दिया, ये मेरा प्रॉफिट मैंने बुक किया। फिर मैंने ₹5 पे दोबारा स्टॉक खरीद लिया है, ठीक है। लास्ट में मैंने प्रॉफिट रिटर्न कर दिया है। बस इतना सा ही, सबमिट करके दिखा दे रहा हूँ। कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, और जो लोग भी यार चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।